कल रात को जो रिपोर्ट आई है उसमें हमारे 3 और पॉजिटिव निकले हैं और टोटल मिलाकर के अब आंकड़ा हमारा 135 पे पहुंच गया है, जिनमें से 104 हमारे स्वस्थ होकर के घर लौटे आए हैं। 30 मरीज़ हमारे एक्टिव हैं। एक मरीज़ हमारा काफ़ी दिनों से जो एडमिट था, जिसको कई और बीमारियां भी थी, जिनको शुगर भी थी, जिनको COPD भी था, जिनको लीवर सिरोसिस भी थी, वो बंदा एक बार नेगेटिव भी आ चुका था, परंतु दोबारा उसको प्रॉब्लम हुई, वेंटिलेटर पर चला गया, उनकी डेथ होगी PGI में। तो एक डेथ है, 30 हमारे एक्टिव हैं और 104 हमारे डिस्चार्ज हो चुके हैं। पुनिया साहब, कहीं ना कहीं अनलॉक बात करें तो अनलॉक के बाद लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है। देखिए, लोगों से जो अपील की जा रही है वो शुरुआत से एक अपील की जा रही है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन, मास्क रखना, इन सब चीज़ों का जब तक पालन नहीं करेंगे तब तक सरकार अकेले में कोई काम करना चाहे तो वो संभव नहीं है। कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। इनमें से हमने जो हमारे नए केस आ रहे हैं, ये सारे वही केस हैं जो जिनके घर में ऑलरेडी एक व्यक्ति कोई पॉजिटिव था, उसी कॉन्टैक्ट के परिवार के जैसे हमारे 12 व्यक्ति निकले हैं। तो इसका मतलब परिवार में भी जो सोशल डिस्टेंसिंग और जो हाइजीन है वो उसकी कहीं न कहीं कमी है। सर, अगर ग्रामीण इलाके में घुस जाता है तो क्या क्या तैयारियां हैं उसके लिए कि ज़्यादा नुकसान ना हो पाए? देखिए, शुरुआत से हमारा एक टारगेट रहा है। अपने ज़िले में आप जुड़े हुए हमारे साथ शुरुआत से आप बाइट करते रहे हैं। सबसे पहले हमें केस को ढूंढना है, केस है कहाँ पर। वो केस जब मिल जाता है तो उस केस को हम फ्री नहीं छोड़ते हैं, उसी टाइम उसको जो भी करना चाहे, होम आइसोलेट करना है, चाहे उसको एडमिट करना है, हमारी टीम विदिन हाफ एन आवर उसके पास पहुंच जाती है और उसकी सारी कार्रवाई करती हैं। यही कार्रवाई हम चाहे ग्रामीण क्षेत्र है चाहे हमारा शहरी क्षेत्र है, आगे भी लगातार जारी रहेगी कि किसी प्रकार के भी कोई साइन सिम्टम्स किसी में नज़र आते हैं, उसका तुरंत सैंपल लिया जाता है, सैंपल की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई की जाती है। इसी प्रकार से संक्रमण को रोका जा सकता है। और कोई आपके लिए क्योंकि बहादुरगढ़ में काफ़ी सारी फैक्ट्रीज भी हैं, एरिया भी बहुत बड़ा है, स्लम भी बहुत बड़ा है, और लगातार केसेस की संख्या भी। बहादुरगढ़ का जहाँ तक सवाल है कि हमारे 90% से ज़्यादा केसेज हैं, आपको पता है, बहादुर से ही, और उनका कनेक्शन भी आज तक जो निकल के आया वो यही है कि आज़ादपुर मंडी निकला है, उसके बाद में काफ़ी वहाँ की कॉलोनीज़ हैं जिनमें से केस आए हैं। कोई मेडिकल काम करने वाला है, दिल्ली पुलिस का काम करने वाला है। तो ये चुनौती शुरुआत से हमारे पास रही है, हमारे साथ रही है, और इस पर समय समय पर प्रशासन ने अंकुश भी लगाया है। उनकी शुरुआत में उनका पास बनाना, जो भी एक्टिविटी प्रतिबंध करने की होती हैं वो सारी उन्होंने की। लेकिन चूँकि अब देश को हमेशा इस तरीके से स्थिति हमारी नहीं चलती, दिल्ली के बिना लोग बाग नौकरी करते हैं, वो भी जाते हैं आते हैं। प्रयास हमारा फिर भी उनके साथ यही रहता है कि उनको हमारी टीम जाती है और टीम उनको समझाती है कि कृपया आपकी जहाँ पोस्टिंग है, जब तक ये कोरोना के संक्रमण की स्थिति बहुत ज़्यादा है तो आप वहाँ रहें, ताकि उनका जो परिवार के सदस्य यहाँ रहते हैं कम से कम वो तो इन्फेक्ट उससे ना हो।